हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी वीड्स। आज के इस टॉपिक में हम यूनिवर्सिटी वीड्स की डेफिनेशन, उसमें आने वाले मेंबर्स और उनके मेजर थीम्स के बारे में जानेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। What is University Weeds? A group of English playwrights and prose writers of the late 16th century were educated at the great universities Oxford and Cambridge. The phrase University Weeds was first used by George Sandbury. English drama was rough, immature, and lacked artistic polish. These writers infused it with classical knowledge. They laid the foundation for the masterpieces of Shakespeare and his contemporaries. So friends, यूनिवर्सिटी वीड्स लेट 16 सेंचुरी के प्ले राइटर्स और प्रोज राइटर्स का एक ग्रुप था जिसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए राइटर्स थे। इस ग्रुप को यूनिवर्सिटी वीड्स नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने वर्क्स में यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को यूज़ करके क्रिएटिविटी के साथ इंग्लिश ड्रामा इम्प्रूव किया। यूनिवर्सिटी वीड्स के वर्ड को जॉर्ज सैंडसबरी ने पहली बार यूज़ किया था। इनके टाइम के पहले इंग्लिश ड्रामा रफ, इमेच्योर और कम आर्टिस्टिक क्वालिटी वाला था। यूनिवर्सिटी वीड्स ने क्लासिकल लर्निंग, रेनेसा, ह्यूमनिज्म और लिटरेरी क्रिएटिविटी को अपने साथ लाए। इन्होंने वर्स, ड्रामा और प्रोज दोनों को पॉलिश किया और कैरेक्टर्स को ज़्यादा अच्छा करके शेक्सपियर के ग्रेट वर्क्स को स्टेज भी दिया। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी वीड्स में 7 मेंबर्स थे: जॉन लिली, जॉर्ज प्ली, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉच, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश। अब इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जॉन लिली, born in Kent, England 1553, died in London November 1606. Oxford University developed the ornate style known as Effuse the Anatomy of Wit 1578, Effuse and his England 1580. सो फ्रेंड्स, जॉन लिली, इनका जन्म कैंट इंग्लैंड में 1553 में हुआ था और लंदन में नवंबर 1606 में इनकी डेथ हुई थी। इनका एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। लिली अपने प्रोज रोमांस इफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट और इफ्यूज द इंग्लैंड के लिए बहुत फेमस हुए। इस वर्क में हाईली ऑर्नामेंट स्टाइल और राइटिंग, जिसे इफ्यूजम कहा गया, ये अपनी बैलेंस, सेंटेंस, हैवी यूज़ ऑफ एंटीथेसिस, एलिट्रेशंस, सिमिलीज और क्लासिकल मिथोलॉजी के लिए बहुत ही फेमस हुए और इनकी ये 2 वर्क बहुत ही पॉपुलर हुई। जॉर्ज प्ली, born in London 1556, died in London 9 November 1596. Oxford University, his lyrical gift enriched the poetic language of drama. The arrangement of Paris 1584, the Battle of Alcazar. सो फ्रेंड्स, सेकंड है जॉर्ज प्ली। इनका जन्म लंदन में 1556 में हुआ और डेथ 9 नवंबर 1596 में हुई थी। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हुए थे। जॉर्ज प्ली पोइट, ड्रामेटिस्ट और पीजेंट राइटर थे। इनके वर्क्स हिस्टोरिकल प्लेज, पेस्टोरल्स और बाइबिकल ड्रामास पर थे। ये अपनी लिरिकल पोइट्री, म्यूजिकली रिदम और डेकोरेटिव लैंग्वेज के लिए बहुत फेमस हुए। इनके वर्क्स पोइटिक एलिगेंस और ड्रामेटिक एक्शन के होते थे। द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, एडवर्ड वन, द बैटल ऑफ अल्काजर, ये 3 इनके बहुत ही फेमस वर्क माने जाते हैं। थॉमस किड, born in London 6 November 1558, died in London 15 July 1594. Not at Oxford, Cambridge. He is often grouped with University Weeds for his dramatic innovations. The Spanish tragedy, century 1587, which popularized the revenge tragedy genre. थॉमस किड का जन्म 6 नवंबर लंदन 1558 में हुआ और डेथ 15 जुलाई 1594 में हुई। ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लाइक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के ग्रेजुएटेड नहीं थे, बट इनकी स्टाइल यूनिवर्सिटी वीड्स के जैसी ही थी, इसलिए ये यूनिवर्सिटी वीड्स से क्लोजली अटैच थे।
किड के प्लेस इंटेंस इमोशनल सेंसेस, रेटोरिकल स्पीचेस और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के लिए फेमस थे। इन्होंने सब प्लॉट्स का यूज़ करने के लिए कहा जो एलिजाबेथन एज में बहुत ही कॉमन बना। ये अपने वर्क द स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं जो सेंसेशनल प्लेस थे, मर्डर, रिवेंज, घोस्टली और मैडनेस जैसी चीज़ों से भरा हुआ था जो बहुत ही पॉपुलर वर्क बना। Christopher Marlowe, born in Canterbury 26 February 1564, died in Deptford 13 May 1593. Cambridge University, the greatest of the university weeds, masters of blank verse. Chamberlain the Great, Dr. Faustus और एडवर्ड टू। क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म कैंटरबरी में 26 फेब 1564 में हुआ था और डेथ 13 मई 1593 में हुई। क्रिस्टोफर मार्लो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थे। मार्लो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माने जाते थे सारी यूनिवर्सिटी विट्स में से। क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स को एक परफेक्ट शेप दिया। इनके वर्क्स में हीरोज़ एम्बिशियस और पावरफुल, नॉलेज और ग्लोरी वाले होते हैं। इनके प्लेज में इंग्लिश ड्रामा को न्यू डिग्निटी दी। चैम्बरलेन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर्स, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड टू, ये इनके बहुत ही पॉपुलर फेमस वर्क बने जो आज भी बहुत ही फेमस हैं। थॉमस लॉज, born in London 1558, died in London September 1625. Oxford University, a versatile writer, dramatist, poet, and physician. He brought romantic prose and imaginative storytelling to Elizabethan literature. Rosalinde 1590, which later inspired Shakespeare's As You Like It. सो फ्रेंड्स, थॉमस लॉज का जन्म लंदन में 1558 में हुआ और डेथ 1625 सितंबर में हुई। इनकी ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी। थॉमस लॉज पोइट, ड्रामेटिस्ट, पैम्पलेटियर, प्रोज रोमांस राइटर थे, साथ ही साथ फिजिशियन भी थे। इनके वर्क्स में पेस्टोरल ब्यूटी और क्लासिकल रेफरेंस को कंबाइन किया गया था। लॉज को प्रोज रोमांस से और कोर्टली लव, आइडियल्स और लिरिकल पैसेज वाले होते थे। ये फर्स्ट थे इन्होंने इटैलियनेट रोमांटिक थीम को इंग्लिश स्टोरी लाइन में डाला था। रोजालिंडे इनकी फेमस पेस्टोरल रोमांस था जो शेक्सपियर की एज यू लाइक इट से ली गई थी। फिर द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर हिस्टोरिकल ड्रामा के तौर पर बहुत ही फेमस हुई। अब बात करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की। बॉर्न इन नॉर्विच जुलाई 1558, डाइड इन लंदन 3 सितंबर 1592. Studied at St. John's College, Cambridge University, later at Oxford as well. Prolific writers of pamphlets, plays or prose romance. Friar Bacon and Friar Bungley. His pamphlets, A Growth of Wit, famously criticized an upstart crow, an early reference to Shakespeare. So friends, इनका जन्म नॉर्विच में जुलाई 1558 में हुआ था और डेथ लंदन में 13 सितंबर 1592 में हुई थी। ये एक इकलौते ऐसे यूनिवर्सिटी वीड्स हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ग्रीन ने प्रोज रोमांस, मोरल पैम्पलेट्स और प्ले लिखे। रॉबर्ट ग्रीन के प्ले में लव, मैजिक और कॉमेडी को कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इनके पैम्पलेट अर्बन लाइफ और मोरल लेसन को दिखाते थे। ये अपने टाइम के मोस्ट पॉपुलर राइटर थे। इन्होंने पेनदोस्तों, फ्रायर बेकन और फ्रायर बंगे और ग्रोथवर्थ और विट लिखी थी। ये बहुत ही फेमस वर्क थे रॉबर्ट ग्रीन के और ये बहुत ही ज़्यादा याद रखने वाले यूनिवर्सिटी वीड्स हैं बिकॉज ये अकेले ऐसे थे जिन्होंने दोनों यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की थी और इसे एमसीक्यूज़ में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं थॉमस नैश की। बॉर्न इन लोस्टोफ्ट, सफोल्क, नवंबर 1567, डेड इन यरमाउथ 1601 अप्रॉक्सीमेट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, शार्प सेटरिस्ट, पैम्पलेटियर, प्लेराइट। पियर्स पेनलेस, His Supplication of the Devil 1592, The Unfortunate Traveller 1594। थॉमस नैश का जन्म सफोल्क में नवंबर 1567 को हुआ और डेथ यरमाउथ 1601 में हुई थी।
जो कि अप्रॉक्सीमेटली है। इनकी डेथ के एक करेक्ट ईयर किसी को नहीं पता। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। नैश सैटिरिस्ट, पैम्पलेटियर और नॉवेलिस्ट थे। शार्प और एनर्जेटिक स्टाइल के साथ में लिखते थे। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर थी इनकी फर्स्ट पिकारेस्क नॉवल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये इनकी फर्स्ट पिकारेस्क नॉवल थी जो इन्होंने लिखी थी पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में। पियर्स पेनीलेस, हिज सप्लिकेशन टू द डेविल, ये सोशल सटायर थी। समर्स लास्ट विल एंड टेस्टमेंट थी एलेगोरिकल ड्रामा। और ये इनके बहुत ही फेमस वर्क हुए। अब बात करते हैं इन सभी यूनिवर्सिटी वीड्स के कॉमन फीचर्स की। सबसे पहले है एजुकेशनल बैकग्राउंड। यूनिवर्सिटी वीड्स के मेंबर्स मोस्टली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए होते हैं, जिन्होंने क्लासिकल लिटरेचर, फिलोसॉफी, रेटोरिक और हिस्ट्री के थीम को फॉलो किया। इनकी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग में एशियन, ग्रीक और रोमन ड्रामेटिक्स के थीम को फॉलो कराया, जिससे वजह से इन सभी ने इस कॉमन थीम को अप्लाई किया और ये इनमें कॉमन था। क्लासिकल इन्फ्लुएंस। यूनिवर्सिटी वीड्स डीपली इन्फ्लुएंस थे क्लासिकल ड्रामा और लिटरेचर से। उन्होंने ट्रेजेडी, रिवेंज, हेरोइक एम्बिशन, फेथ के थीम्स को बहुत ही ज़्यादा दिखाया। लिटरेरी इनोवेशन। इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को परफेक्ट स्टैंडर्ड दिया और सीरियस ड्रामा, रिप्लेसिंग राइम स्कीम जैसी चीज़ें की। इन्होंने वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स को साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ वर्क को दिखाया, जिससे वर्क और भी ज़्यादा फेमस हुए। लास्ट है प्रोलिफिक राइटर्स। यूनिवर्सिटी वीड्स रिमार्केबली प्रोडक्टिव राइटिंग प्लेस, पोएम्स, प्रोज, रोमांस, पैम्पलेट्स और सैटायर्स के लिए जाने गए। ड्रामेटिस्ट लाइक शेक्सपियर, बेन जॉनसन जैसे राइटर्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको यूनिवर्सिटी वीड्स के हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।